अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क्या है? आज मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि अहले तशरीह हजरात के यहाँ यजीद के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा गया। यजीद के बारे में पहले बात करता चलो मैं। यजीद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बहुत बड़े जलील क़दर सहाबी हैं। इनका 20 साल गालिबन दौर रहा। इन्होंने अपने दौर के अंदर बहुत सी फतोहात की और इनके दौर में इस्लाम को बहुत उरूज आया। किसी ने इनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने ज़िंदगी के अंदर किसी को वली मुकर्रर कर दीजिए ताकि आप जो फौत हो जाएं तो पीछे जो उनसे है ये मामलात ख़राब ना हो। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपने बेटे को एक वली मुकर्रर किया तमाम लोगों की राय के साथ, लेकिन इससे इख्तलाफ किया कि हज़रत इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, तकरीबन तमाम सहाबा ने इख्तलाफ किया और आखिरी दम तक बैत ना की। अब यजीद के बारे में ये बात तो कन्फर्म है कि उसके दौरे हुकूमत में हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। उसको बताया गया, उसने जब उसको हम ये समझ लें कि उसको पता नहीं था, तो जब बताया गया तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वगैरह वगैरह। तो यजीद के बारे में हमारा क्या राय है, हम इसको क्या कहते हैं? हमारा ये अक़ीदा है, अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा ये है कि हम सकूत इख्तियार करते हैं। मुसलमान तो था वो, इस्लाम तो लाया था, सहाबी का बेटा था हज़रत अमीर मुआविया का। अब इस बात का किसी को ये इल्म नहीं है कि मरते वक्त उसने कलमा का इनकार किया हो, किसी को यकीन नहीं है। हो सकता है कि क्या, हो सकता है ना किया हो। अब इसके बारे में यही कहा जाता है कि भाई सकूत इख्तियार किया जाए। ना हम अच्छा कहने वालों में से हैं, ना हम बुरा कहने वालों में से। अगर यजीद की और हुसैनियत की बात आएगी तो हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे इस मौके पर कुरान पाक की एक आयत याद आई, सूरह बकरा आयत नंबर 141, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि एक जमात गुजर चुकी है, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ, और वो जो उन्होंने किया, अब एक वो अमल जो आपने किया। अब मफ़हूम ये है कि जो उन्होंने अमल किया उसके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा, जो उन्होंने किया सो उन्होंने कर लिया। बस आप अपना अमल कीजिए, आप उनके बारे में बहस मुबाहिसे में ना पड़िए। वो जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे, और रज़ी अल्लाह अन्हु है वो नहीं है, इसके बारे में आपसे सवाल नहीं होगा। आपसे सवाल ये होगा कि आप जो क्या कर रहे हैं, आपसे आपके बारे में सवाल होगा। ये आयत नंबर 144 सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। लोग बहस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हसन इस्लामुल मर्रा तरकहु मा ला यानी। फरमाया आदमी के लिए इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी फजूल बातों को छोड़ देता है। ये फजूल बात है ये वाली, इससे आपको कोई गरज नहीं। इससे ये नहीं होगा कि आप जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, लायानी बात है ये वाली। हाँ, एक बात अर्ज करता चलो आपको मैं कि एक शियत की किताब है अहले तशय्युअ की, अल इमामत वल सियासत, गालिबन ये किताब का नाम है। उसमें चौथे इमाम का अमल नकल करते हैं और नकल करने वाले इमाम बाक़िर है। आपने बहुत दफ़ा इनका नाम सुना होगा। तो ये कहते हैं कि भाई चौथे अमल जो इमाम है, उन्होंने तो यजीद के ऊपर दुरूद पढ़ा है। अंदाज़ा लगाए, मैंने किताब का नाम भी आपको बता दिया मैं। तो लिहाजा हम इस बात को नहीं कहते हैं कि आप उसको रज़ी अल्लाह अन्हु कहें, हम खामोशी इख्तियार करते हैं। इस तरह की बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये बात साबित करें कि अल इमामत वल सियासत में जाके देखिए, इमाम बाक़िर नकल करें, चौथे इमाम ने दुरूद पढ़ा है। अब बताओ दुरूद कौन पढ़ रहा है और क्या कहते हैं मुखालफत कौन कर रहा है? आज हम अब अभी भी कहते हैं हम इमाम हुसैन के सामने, हुसैन ही है, यजीदी नहीं है हम लोग। लेकिन कुफर का फतवा लगाना ये मुसलमान की शान नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो कुफर की हालत में मरा है। वो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। जो काम करने वाले हैं उनकी तरफ तो जो अल्लाह ताला हमें लेकर जाए कि वो काम जो हमें नहीं करने उनको अल्लाह हमें छुड़वा दे। दुआ में याद रखिएगा। अगर पहली दफ़ा चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो शेयर आगे जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।